हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आता है। तो चलिए, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। 3 of cups, not bad. Okay, please guide me divine, please guide me angels. What else? जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ सोर्स, वाकई बिल्कुल अपोजिट कार्ड आया। खुशी कभी खुशी कभी गम। ये ऐसा देखिए, यहाँ पे खुशियां ही खुशियां और यहाँ पे गम ही गम है। 9 ऑफ सोर्ड, पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख। तो देखते हैं क्या यहाँ पे मैटर है। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आपकी लाइफ में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहे हैं, शायद अभी भी हो। बहुत ही कठिनाई भरा समय आप व्यतीत कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं इस समय आप। तो देखिए, देखने वाले ना हैरान है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। शायद आप रातों को सो नहीं पाते होंगे। डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक यानी कि सर दर्द, आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो एकदम सरदर्दी बनी हुई है आपकी, ना वो आगे जा रही ना वो पीछे जा रही। एक जगह पे कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है जो स्टक हो गई है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इस सिचुएशन का। आप बहुत लंबे समय से किसी चीज का वेट कर रहे, इंतजार कर रहे, पर वो इंतजार की घड़ियां ऐसी हैं कि खत्म ही नहीं हो रही है और आप यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे जिस तरीके से ये एनर्जी फील हो रही है कि ये इंतजार की घड़ियों को गिनते गिनते आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। और ऐसी सिचुएशन है भी आपके लाइफ में, फिर भी यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोग देखिए, आप ना अपनी परेशानियों को, अपनी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आप उसे इग्नोर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में छोटी 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 खुशियां आप ढूंढ रहे हैं। जहां से भी आपको मिल जाती आप ले लेते, क्योंकि ऐसा समय आपके लाइफ में ये चल रहा है ना कि शायद आप अगर खुश होना भी चाहें तो नहीं हो सकते। लेकिन आपने अपने लाइफ को जैसे एक रिसर्च की तरह लिया है कि बहुत सारे गम, लेकिन फिर भी आप खुश दिख रहे हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है आपके पीठ पीछे गॉसिप। अब यहां पे देखिए, आपकी ताकत समझने की कोशिश कुछ लोगों को ना मानसिक तबाही बन गई। उन्हें लग रहा है कि आप इतनी पीड़ा में, इतने दुख में है, इतना ज्यादा कुछ तो आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जो 9 ऑफ सोर्ड्स ये तकलीफ आपको इतना दे रहा, फिर भी आप इंजॉय कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप भी कर रहे, सोच भी रहे हैं कि ये इंसान क्या है कि इसके जीवन में इतनी तकलीफें हैं। शायद किसी को आपने खोया है या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं यहाँ पे। तो
लेकिन आप यहाँ पे एक समय में कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम पहाड़ बन के खड़ी है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को पैम्पर कर ही लेते हैं खुद को, और आप खुश रह लेते हैं। और लोगों को देख के लगता है यार कि ये आदमी पागल वागल है, ये क्या है, इतने गम किसी और की जिंदगी में होते तो ना जाने क्या होता, ये कैसे सेलिब्रेट भी कर लेता, खुश भी रह लेता है। और यानी कि सोचने वाले ही ना पूरी तरह मानसिक रूप से ये स्थिति जो आपकी बनी हुई है ना, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो, यानी आपके घर वाले, बाहर वाले, जहां के भी लोग आपको देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में इस खुशी को ला रहे हैं। बहुत सारे तो आपसे इंस्पायर भी हो रहे कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, कितना भी तकलीफ वाली परिस्थिति है लेकिन ये इंसान फिर भी, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये फिर भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। तो क्योंकि ऐसा ना, जब इंसान बहुत दिन तक उसके जीवन से ऐसी स्थिति बनी रहती तो वो इंसान थोड़ा यूज टू हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, वो उसी में कंफर्टेबल फील करने लगता है कि अच्छा चलो ऐसा है, ऐसा ही सही। लेकिन जिसके जीवन में ऐसी तकलीफें नहीं है, वो सोच के ना बहुत ज्यादा लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। लोग यहाँ पे परेशान होते देख के कि इस इंसान जैसा ही होना चाहिए, हम तो थोड़ी सी तकलीफों में ही परेशान हो जाते हैं। यानी आप कुछ लोगों को इंस्पायर भी बहुत करते हैं कि लोग आपसे सीखते भी हैं, और कुछ लोग आपसे जल भी जाते हैं और आपको भला बुरा भी कहते होंगे कि ये कैसा इंसान है, इतनी तकलीफें हैं फिर भी यहाँ पे इसको मौज मस्ती सूझ रही है। पर आप खुद को ओवरकम करते हैं। आप खुद को, अगर आप खुद को ऐसी एनर्जी में ना रखें तो बहुत बड़ा आप खुद के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, नुकसान आप झेल सकते हैं। इस चीज को आपने रियलाइज कर लिया है, इसलिए अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, कौन आपसे इंस्पायर हो रहा है, कौन आपसे जल रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपके साथ इस समय कोई है ही नहीं। हाँ, पीठ पीछे बातें करने वाले बहुत होंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में कोई आपके साथ नहीं है, कोई अपना कोई पराया कोई आपके साथ है ही नहीं। इसीलिए आपकी ये सोच है कि जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं किसी की फिक्र क्यों करूं। बेफिक्र आप खुश होते हैं जब आपकी मर्जी होता है, जब आपकी यानी बिंदास, किसी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तब इंसान को समाज के लोगों का मुंह तब देखना पड़ता है जब उनका कुछ लेन देन हो। आपका किसी से कोई लेन देन नहीं है, जो आपके जीवन में है आपने उसकी जिम्मेदारी खुद उठा रखी है। ठीक है, पीड़ा है, दुख है, जो भी है वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है। जब कोई मेरे साथ है ही नहीं तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं। यहां पे मुझे एक फूल वाली एनर्जी नजर आ रही है, जैसे द फूल का कार्ड होता है ना, वैसी एनर्जी, एकदम मस्त मौला एनर्जी। चाहे कुछ भी हो रहा, पहाड़ गिर जाए, धरती फट जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप इस एनर्जी में है, और ऐसा देख करके ना बहुत सारे लोग सोचते हैं, सोचने पे मजबूर होते, बहुत सारी गॉसिप्स भी चल रही हैं। तो आपके अंदर ना एक ताकत बिल्ट हो रही है, कठिनाइयों को सहन करने की, कठिनाइयों को ओवरकम करने की एक बहुत जबरदस्त ताकत आपके अंदर बिल्ड हो रही है। और आप ना इस कठिनाई को, अंदर अंदर आपके क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, पर बाहर से कोई समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है आपके जीवन में। तो आप एक बहुत ही एक योद्धा के रूप में नजर आ रहे, बाहर लोग बहुत बहादुर आपको समझ रहे हैं, पर आपकी रातें ऐसे बीतती हैं, ऐसे रोते हैं आप, ऐसे कट रही हैं, इतनी पीड़ा, इतना दुख है आपके अंदर। एक चीज है कि आप किसी के आगे अपना दुख रोना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई है ही नहीं। जो सुनेंगे वो हंसेंगे, जो सुनेंगे वो आपको और पीड़ा में डाल देंगे, आपको अलग अलग तरीके के एडवाइस देंगे। इसीलिए आप किसी से कुछ कहते नहीं, पर आपकी ये हालत है 9 ऑफ सॉर्ड्स की। लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने जो भी हालात है वहां पे आपको एक रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी
रिलेशनशिप से परेशान है तो आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, आपका कोई हमदर्द बन के आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया है। और काफी लोग तो आपकी इस स्थिति को देख के उनकी मानसिक तबाही बन चुकी है, जबकि आपकी मानसिक तबाही किसी को दिख ही नहीं रही, पर एक्चुअल में आपकी भी है यहाँ पे। तो अगर आप रिलेशनशिप में घायल है, किसी ने आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा, या चीट मिला, धोखा मिला, थर्ड पार्टी में आपको डाला, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा हो, किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, अगर ऐसी परिस्थिति है तो यहाँ पे आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ रही है। अगर यहाँ पे आपका बिजनेस में, आपके जॉब में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जहां पे आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक दर्द में है, जिस लॉस को आप झेल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत करीब से देखा है, आपकी हर एक इमोशंस को उन्होंने नोट किया है, और अब आपको वो इस स्थिति से निकालने वाले हैं। आप हकीकत में ऐसा ही इंजॉय करेंगे, आप दिखावटी नहीं। आप खुद को संभालने के लिए, आप इस परिस्थिति को इग्नोर करने के लिए जो खुश हो रहे थे ना, अब ये स्थिति आपकी बदलेगी, आप हकीकत में खुश होंगे। तो एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है जिससे आपके हालात सुधर सकते हैं। कोई ऑफर, कोई ब्रेक थ्रू ऐसा आपको मिल सकता है। और अगर किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, बहुत ज्यादा पेन आपको पहुंचाया है, जिसकी शायद माफी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई माफी मांगने भी आ सकता है। यहाँ पे 3 सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। कोई आपके जीवन में आपसे सॉरी बोल सकता है, आपको एक अनदर चांस मांग सकता है, सेकंड चांस मांग सकती है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया, जिसने थर्ड पार्टी में रखा, वो हो सकता है, वो उस इंसान को कुछ रियलाइज हो रहा है, वो एक सेकंड चांस के लिए आपके तरफ आ सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है प्लीज बताइए। तो बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ तो आ रहा है, कुछ तो बहुत तेजी से आ रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ना जितनी कठिनाइयां थी वो बहुत तेजी से जा रही हैं, आपके जीवन में खुशियां बहुत तेजी से आती हुई दिख रही हैं। और आपके जीवन में कोई ऐसे किसी एंजल्स की मुझे यहाँ पे प्रेजेंस या आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस नजर आ रही है कि आपके जितने भी दुख है यहाँ पे वो आ करके बहुत तेजी से आपके एनर्जी फील्ड में कोई एंजल्स की एंट्री है। अब ये आर्कएंजल माइकल भी हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं, कि उनकी सोर्स से जितने भी आपके जीवन में दुख इस समय आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये धन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कोई अन्य जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, ये सोड उन्हें काटने वाली है। आपका अच्छा वक्त आने वाला है और आप भी ऐसे खुश होंगे, क्योंकि आपको भी हक है खुश होने का। ईश्वर ने आपको बहुत करीब से देखा है और अब वो आपकी स्थितियों को ठीक करने वाले हैं। जो कुछ भी बिगड़ा हुआ था सब अच्छा होने वाला है। और बहुत तेजी से आपके एनर्जी फील्ड में एंजल्स की एंट्री हो रही है। ऐसा लग रहा एंजल्स की टीम आ रही है और बहुत फास्ट। क्योंकि आपको हर किसी से धोखा मिला है, तो ईश्वर क्या सोचेंगे कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है ना, तो ये कहावत बेकार होगी। इसलिए ईश्वर ने आपको इस परिस्थिति से निकालने के लिए हकीकत में एंजल्स की टीम को ही पूरा भेज दिया है। और ये आपके एनर्जी फील्ड में इस एनर्जी से 9 ऑफ सोर्ड्स की जो दुख भरी एनर्जी है, जो एक आपको टॉर्चर दे रही है, पिन की तरह चुभ रही है, रातों की नींद आपको नहीं आ रही है, ये पेन आपका जा नहीं रहा। मुझे लगता है ये लंबे समय से बना हुआ है, 9 मंथ हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 9th मंथ से ये पेन बना, 9 मंथ या 3 मंथ से ये पेन आपके जीवन में, 3 मंथ to 9 मंथ, ठीक है, ये पेन आपके जीवन में बना हुआ है। तो अभी इस पेन से छुटकारा देने के लिए उन्होंने किसी को भेजा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोई चीटर, कोई धोखेबाज आपके जीवन में ऐसा जरूर रहा है। झूठ बोलने वाला इंसान, किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। या तो रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया, चीट किया है, सच्चे प्यार को यहाँ पे बलिदान चढ़ना पड़ा है, या तो फिर आपके जीवन से आपके धन,
पैसे या फिर प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है, पैसों में बहुत बड़ा कुछ चीटिंग हुआ आपके साथ या पैसे का नुकसान हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। धन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में जरूर आई है जिसने आपको पूरी तरह तोड़ मरोड़ के रख दिया है। मैरिड लाइफ में भी एक और समस्या यहाँ पे मुझे दिख गई, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत खराब चल रही है इस समय। खुशियां रूठी हुई हैं, लेकिन अब जितना रूठी हुई थी खुशियां, वो रूठी हुई थी, अब 3 ऑफ कप्स के नीचे आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी ये खुशियां लौट रही हैं। जितना भी आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये यहाँ पे अगर किसी का रिलेशनशिप टूटा हुआ था, ब्रेकअप चल रहा था या डिवोर्स के कगार पे था, तो यहाँ पे सडन अचानक, यहाँ पे देखिए अचानक से यहाँ पे कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली है आपकी जिंदगी कि ये ब्रेकअप होते होते या डिवोर्स होते होते यहाँ पे ये चीजें बच जाएंगी। आपका रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे बच जाएगी और ये खुशियां आपके जीवन में फिर से लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। बॉटम में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ। और यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स भी आप लोगों को मिलाने में बहुत ज़्यादा एक भूमिका है। वो भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में ये तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे। उन्होंने भी आपके लिए स्वॉर्ड उठा ली है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने भी स्वॉर्ड उठाई है। किसी ऐसे चीटर इंसान का पर्दाफाश आपके जीवन में हो सकता है जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, धोखाधड़ी की आपके पैसों में, आपके रिलेशनशिप में। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उस इंसान का पर्दाफाश होगा, उसे कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर किसी ने आपके पैसे में प्रॉब्लम क्रिएट किया था या पैसे का घपला कर लिया था, वहां पे इस इंसान को बहुत बड़ी सजा मिलती हुई मुझे दिख रही। ये भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही जाएगा ये इंसान। और अगर आपसे रिलेशनशिप में किसी ने आपके मैरिड लाइफ में भी आपको चीट किया था, उसके पे भी यही सजा मिलने वाली है, उसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। एक जस्टिस आ रहा है यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड नहीं है पर जस्टिस आ रहा है। और वो इंसान 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने वाला है। गिल्ट की फीलिंग होगी, रात भर सोना नहीं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये ही वो इंसान फील करने वाला है जो कभी आप फील कर रहे थे। कर्मा, टोटल कर्मा की रीडिंग है ये। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के आप कोई भी विश जो आपको चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, आप यूनिवर्स से अपनी विश मांग सकते हैं। और विश मांगते ही उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है? आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, उन्होंने भी आपके लिए स्टैंड लिया है, स्वॉर्ड उठाया है। और वो चाहते हैं आपके लाइफ में ये जो भी परिस्थिति लंबे समय से 3 to 9 मंथ से जो बनी हुई है, ये परिस्थिति आपकी बदले और आपके जीवन में खुशियाँ आए, खुशहाली आए और आप भी अपने जीवन में आम इंसान की तरह जिंदगी जी सके। यहाँ पे किसी और के कारण आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर झेल आप रहे हैं। इस स्थिति को अब बदलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने एंजल्स की पूरी टीम आपके लिए भेजी है। आपको इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है। अभी चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नंबर्स। 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आपके लिए जो नंबर है 4 नंबर। तो अगर आपको एंजल नंबर 4444444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है ताकि आपको पता चल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं मंथ आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9th मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ, 4th मंथ, ओके। और अब देखते हैं कि आपकी एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 34 निकल के आई है, 49 एज है, 57 एज है, 44 एज है और यहाँ पे आ रही 50 एज। तो ये आपकी एज है। बर्थ डेट देखते हैं, किसी भी मंथ का 7, 4, 3, 9, 12, 20, 25, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है किसी भी मंथ की। अब हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आज हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए, ओके।
आज हम मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज दीजिए। क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहते हैं? ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बिल्कुल, तो आपके जीवन में एक ये पुरानी सिचुएशंस, यही रीडिंग में भी निकल के आई, ये सारी पुरानी सिचुएशंस को खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। बहुत कुछ, सब ऐसा लगेगा आपको आपका न्यू बर्थ हो रहा है। एंजल्स आपको इस परिस्थिति से निकालेंगे और आप भी खुशियों के हकदार होंगे। जो आपके जीवन में बुरी चीजें चल रही थी सब यहाँ पे एंड होती हुई नजर आ रही है। न्यू मून के समय तक ये सब कुछ आपके जीवन से जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जितनी भी पेनफुल स्थिति थी आपकी, सारी की सारी यहाँ पे रिमूव की जा रही है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत जल्दी आपके जीवन में एक कंक्लूजन आता हुआ मुझे दिख रहा है, पहुंच रहा है बहुत जल्दी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वही सेम थिंग निकल के आया है। चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देखते हैं, क्योंकि डिवाइन ने भेज दिया भाई, आपको इस स्थिति से निकाला ही जा रहा है, इसलिए आप जरा भी यहाँ पे डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन में ना जाएं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है और आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी बड़ी गजब की निकल के आई है। ठीक है, O C M V K T S N। तो यहाँ पे कोई ओके बोल रहा है, जैसे किसी से कोई बातचीत कर रहा तो कोई कह रहा है ओके। कोई टीवी देख रहा है और टीवी देखने के लिए किसी को मना किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे प्लेस के नेम क्या निकल के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए संत नगर निकल के आ रहा, संत नगर, और तिरुपति निकल के आ रहा। कोई यहाँ से रीडिंग देख रहे हो सकते, तिरुपति बालाजी, तिरुपति और संत नगर, और यहाँ पे विमान नगर से ये चीजें महाराष्ट्र, और यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे कोलकाता भी निकल के आ रहा। कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और ओखला भी निकल के आ रहा है, ओखला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और नागालैंड से भी ये आ रहा, असम मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे नेम देख लेते हैं, किसी का नाम मानसी, किसी का नाम हो सकता है मानसी। मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है। और नैन्सी, नैन्सी किसी का नाम हो सकता है। नीतू किसी का नाम हो सकता है। नूर किसी का नाम हो सकता है, नूर, NOOR। ओके, और यहाँ पे शिखा किसी का नाम हो सकता है। सत्या किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे तुलिका किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।